राया से आई हूँ। यहीं ब्रजमंडल से? हाँ, ब्रजमंडल से। तो घर में कौन कौन है? कोई नहीं है। बेटा बेटा बेटी कुछ भी हुए नहीं, पति ने छोड़ दिया। माँ बाप के पास रही करीब 40-45 वर्ष से। तो पति ने कितनी उम्र में छोड़ दिया था आपको? 20 साल की तो शादी हुई थी और ऐसी कोई 25 साल से मैं छोड़ दिया था। जब आप 25 साल की थी तब से पति ने छोड़ दिया? हाँ जी। क्यों छोड़ दिया? बच्चे नहीं हुए इसलिए मारपीट करते थे, कलेश करते थे, काफी बोलते थे कि जाओ यहाँ से, तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ। अच्छा, मतलब पत्नी के बेटा नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुए तो पति ने छोड़ दिया। ये फिर उन्होंने दूसरा ब्याह किया क्या? ये मुझे मालूम नहीं क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया। मैं उस दिन से गई नहीं वहाँ। देखो, ये भी एक अजीब कहानी है कि एक पति ने अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ दिया कि उसके बच्चे नहीं हुए। अब इनके कोई बच्चा नहीं है, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तो पति ने छोड़ दिया तब जब इनकी उम्र 25 साल की थी। अभी उम्र क्या है आपकी? और 73 साल की उम्र है मेरी। 73? हाँ। अब इतनी उम्र है। अब मैया आप अपने पिता के घर थी, माँ के घर? हाँ जी, जब पिताजी थे, मम्मी थी मेरी, तब तक तो मैं ठीक रही। इसके बाद भाई मकान बेचकर चला गया और मुझको छोड़ दिया। मैं एक मंदिर में रहती थी, वहाँ सेवा करती, वहाँ से भोग आता, कुछ पैसे मिलते, उससे किराया देती थी। ऐसे आपका गुजारा होता था जी। तो अब कहाँ गया वो मंदिर और कहाँ गई वो व्यवस्थाएं? उस मंदिर में अब मुझ पे होता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ गौरी गोपाल की शरण में आई हूँ। अच्छा, वहाँ पर आप काम करती थी कुछ? हाँ। अब काम होता नहीं है। देखो, जब तक काम हुआ, शरीर चला, तो मैया ने काम करके पैसे कमाए और खाए। अब काम नहीं होता, अब कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे रोटी मिलेगी? तब मैया गौरी गोपाल में आई। अब बताओ कि इनके पति ने छोड़ दिया पुत्र ना होने से, अपनों ने, भाई ने मकान बेच लिया। भतीजे हैं? नहीं। भाई भतीजे सब कुछ होते हुए मुझे कुछ मालूम नहीं ये कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं। मैं सिर्फ अकेली ही रहती हूँ। अब ये मैया है, कौन सहारा बनेगा इनका? ये कौन है भैया आपके साथ आए हैं? ये हमारे पड़ोस के भतीजे लगते हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल। गोपाल। तो गोपाल जी, आप क्या करते हैं? सिलाई का काम। सिलाई, दर्जी हैं? हाँ। तो आप, ये कौन है आपकी? ये पड़ोस की बुआ लगती है। पड़ोस की बुआ है। तो आप लोग सेवा कर लेते थोड़ा थोड़ा, 4 पड़ोसी मिलकर? वो कर लेते, लेकिन हम मजबूर हैं, घर भी छोटा है मेरा और बच्चे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहा था। अच्छा, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, पर ये दास अनिरुद्ध की कोई मजबूरी नहीं। हमारा तो यही धर्म है कि हम इनकी सेवा करें। ये मैया यहाँ आई हैं इस विश्वास से कि कोई हमारी सेवा भले ना करे, पर अनिरुद्धाचार्य हमारी सेवा जरूर करेगा। मैया, अब आप यहीं रहना मेरी माँ, आपका बेटा बनकर ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा। ये जो गुणों से भरा होगा, जो अच्छाई से भरा होगा, उसी को जमाना बुरा भी कहेगा, उसी की तरफ उंगलियां खड़ी होंगी। जब आपकी तरफ उंगलियां खड़ी होने लग जाएं, समझ लो कि आप बहुत अच्छाइयों से भर